Hello everyone, this is Gayatri Sharma. Welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about remaining questions of protein conformations. इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रोटीन कंफर्मेशन के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने ओनली CSI नेट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर लाइफ साइंसेज के रिलेटेड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल एलेनिन एग्जिस्ट इन अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन इन सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द बैकबोन डायहेड्रल एंगल्स विल बी। तो अल्फा हेलिक्स कंफर्मेशन के अंदर कौन कौन से डायहेड्रल एंगल्स प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप की उनकी वैल्यू क्या होती है डायहेड्रल एंगल्स की। ओके, सो हम लोगों ने देखा था रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर जो अल्फा हेलिक्स कंफर्मेशन होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वो लाई करती हैं लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर और जिसकी दोनों जो डायहेड्रल एंगल्स की वैल्यू है साई और फाई की वैल्यू वो होती है नेगेटिव नेगेटिव। तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इतना सा पता है, इतना सा अगर आपको इंफॉर्मेशन है कि अल्फा हेलिक्स कंफर्मेशन कहाँ पे लाई करती है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर और उसकी जो फाई और साई की वैल्यू कौन सी होती है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ये वैल्यू याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है अल्फा हेलिक्स इन ए प्रोटीन इज प्राइमरीली ड्यू टू। तो अल्फा हेलिक्स जो होती है प्रोटीन के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था मेनली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जब हेलिकल कंफर्मेशन में आएगी तो उसका जो एक अमाइनो एसिड उसके फोर्थ वाले अमाइनो एसिड के n+n इक्वल्स टू n+4 के फॉर्म में उसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रामोलिकुलर मींस विद इन द मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरमोलिकुलर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर दो हेलिक्स अगर आपस में अटैच्ड हो तो ऐसा रेयरली होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेनली देखे जाते हैं अल्फा हेलिक्स के अंदर। और वंडरबॉल इंटरेक्शन नहीं हो सकते और कोवेलेंट इंटरेक्शन तो सिर्फ प्रोटीन के अंदर सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसा है जो कि क्या है कोवेलेंट इंटरेक्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे ये CSI नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है और ये है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017। तो जो पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे CSI नेट में पूछे गए वो किस टाइप से डिफरेंस शो कर रहे हैं इन क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको वो चीज पता है याद है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो CSI नेट के अंदर जो सी पार्ट में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। मींस आपको थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए और उसके बाद आपका जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना होता है। ओके, सो इस टाइप से आप कंपेयर करके सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड मोटिव इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इज। तो ये भी 2017 बैट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। डोमेन और मोटिव के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन एक गेट में भी पूछा गया था कि डोमेन और मोटिव में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि डोमेन एक स्टेबल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होती है, जबकि मोटिव क्या होता है प्रोटीन का ही पार्ट होता है और दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करता है कनेक्ट करके रखता है मोटिव। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डोमेन कैन रिमेन स्टेबल independent of the rest of the protein while motif cannot. So this option is the absolutely correct answer because domain क्या होता है stable रहता है, independent structure होती है और motif क्या होता है प्रोटीन का ही पार्ट होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कैन नॉट रिमेन स्टेबल दे रखा है और थर्ड में क्या दे रखा है डोमेन कैन बी प्रिडिक्टेड बट मोटिव कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। ऐसा नहीं है, दोनों को डोमेन और मोटिव दोनों को ही हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं और सिनोनिम्स तो हो नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये भी 2017 बेट का क्वेश्चन है।
द जेली रोल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इज, जो जेली रोल है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये भी बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको याद है कि इसमें 8 बीटा स्ट्रैंड होती है 2 और 4 के अरेंजमेंट के साथ में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ बीटा हेयरपिन मोटिफ इज यूजुअली। तो बीटा हेयरपिन मोटिफ और बीटा टर्न के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसमें मेनली 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से मिलके बना होता है ये, और जो 4 अमाइनो एसिड प्रेफर किए जाते हैं वो थे प्रोलीन, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टिक एसिड। ओके, सो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 2 to 7 रेजिड्यू, बिकॉज 12-15 हो नहीं सकता, ये काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे कम क्या है 2 to 7 रेजिड्यू, क्योंकि उसके 4 अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद कुछ अमाइनो एसिड उसके साथ में भी लगे हुए रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेट 2016 का क्वेश्चन है ये। Which of the following statement is true for two different tripeptides consisting of either glycine or proline? कोई ट्राइपेप्टाइड है दो अलग अलग जिसके अंदर ग्लाइसिन है और प्रोलीन है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बारे में देखते हैं। ग्लाइसिन ट्राइपेप्टाइड विल हैव रिलेटिवली लार्जर अलाउड एरिया ऑन रामाचंद्रन प्लॉट। ये करेक्ट है, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर हम लोगों ने देखा था ग्लाइसिन की जो साइड चेन होती है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइड चेन होती है, और उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। जबकि प्रोलीन क्या होता है लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है बिकॉज ऑफ बल्कि साइड चेन। ओके, तो प्रोलीन ट्राइपेप्टाइड विल हैव रिलेटिवली लार्जर अलाउड एरिया, ये हो नहीं सकता, सेकंड रॉन्ग हो गया। और बोथ द ट्राइपेप्टाइड विल हैव होल प्राइमरी इन द डिसअलाउड रीजन, नहीं ऐसा भी नहीं है। और बोथ द ट्राइपेप्टाइड विल हैव होल प्राइमरी इन द ओवरलैपिंग अलाउड रीजन, नहीं ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइसिन क्या करता है लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो कि कितनी बार रिपीट हो चुका है ये स्टेटमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि बेट 2017 के अंदर और 16 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक से प्रोटीन की कंफर्मेशन से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, सो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेक्निक्स और प्रोटीजेज एंजाइम वाले और ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने डिस्कस किए ही नहीं है। सिर्फ प्रोटीन कंफर्मेशन और अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कितने सारे आ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन टू सिस्टीन रेजिड्यू। दो सिस्टीन रेजिड्यू के अंदर जब डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है उसकी जो साइड चेन के अंदर थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप, वो क्या करता है उससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और वहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म हो जाता है। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्राइल ग्रुप, सल्फाइड्राइल ग्रुप का क्या होगा ऑक्सीडेशन होता है। और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो मेनली कहाँ पे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, और जब दो सिस्टीन रेजिड्यू एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं तब उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टाइन। ओके, तो ये भी याद रखना कि सिस्टाइन क्या होता है और सिस्टीन क्या होता है। देन नेक्स्ट है which one of the following side chain of amino acid is responsible for fluorescence in proteins। तो कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन है जो फ्लूरेसेंस शो करती है। तो हम लोगों ने देखा था कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड सारे जितने भी हैं 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो क्या करते हैं फ्लूरेसेंस शो करते हैं प्रोटीन के अंदर, क्योंकि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड थे एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो थे ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलनिन और टायरोसिन। तो मैंने बोला था कि किसी भी अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड के नाम अगर आपको याद है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर उसकी साइड चेन आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसकी साइड चेन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है उसके बारे में दिया हुआ।
तो इंडोल रिंग के बारे में आपको पता है कि ट्रिप्टोफान के अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर भी होता है ट्रिप्टोफैन। सो इंडोल रिंग ट्रिप्टोफान के अंदर प्रेजेंट होती है और ट्रिप्टोफान ही सबसे ज्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ग्वानिडीनो रिंग और इमिडाजोल रिंग फोर्थ, ये कहाँ कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने इजी बताया था बिल्कुल कि कौन सी रिंग कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिनोलिक ग्रुप तो टायरोसिन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कम यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है ट्रिप्टोफैन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Ramachandran plot the values of dihedral angles psi is based on rotation around। तो जो रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर हम लोगों ने देखा था, दो डायहेड्रल एंगल्स की वैल्यू को डिनोट करता है रामाचंद्रन प्लॉट, जिसके अंदर एक होता है साई और एक होता है फाई। और साई जो एंगल प्रेजेंट होता है वो होता है अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में। मैंने बोला था सी से आप लर्न कर सकते हो साई। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक कार्बन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बेट 2015 का क्वेश्चन है। ये हो नहीं सकता क्योंकि एन और सी अल्फा के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फाई एंगल। और यहाँ पे ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये तो अमाइनो। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए पेप्टाइड इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। तो किसी भी पेप्टाइड का पॉलीपेप्टाइड को अगर ब्रेक करते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या करते हैं, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लीवेज कहाँ पे होगा, एन और कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अबाउट कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये सारे क्वेश्चंस थे कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।